नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से, जो की है व्हाट नेक्स्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है कि रैशनल बिहाइंड द विड्रॉवल ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जेनेसिस एंड स्कोप ऑफ द बिल, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ प्राइवेसी रेगुलेशन इन इंडिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि दिस बिल has been withdrawn, ठीक है, और गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि इट विल इंट्रोड्यूस मल्टीपल लेजिस्लेशन कंप्राइजिंग न्यू कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे राइटर के, कौन से हैं कि जो करंट वर्जन ऑफ द लॉ, ये वाला, it was weak on accountability measures for the data protection regulator. Therefore, the new bill should include more provisions to ensure that regulator uses its powers well. ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो न्यू लॉ है, it should be framed on the basis of transparency and meaningful consultation with all stakeholders should be there, right? अगर आपको और अच्छे से जाना है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में तो इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज मेकिंग बेल इम्पॉसिबल। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, preconditions for grant of bail in section 45 of the PMLA, Supreme Court's observations and way forward को recently in case of Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India के केस में Supreme Court gave judicial approval to twin conditions of the bail under section 45 of the PMLA। ठीक है, अगर हम सेक्शन 45 की बात करें तो इट रिक्वायर्स दैट बिफोर पर्सन इज रिलीज्ड ऑन द बेल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन, एंड नंबर 2, व्हेन द एप्लीकेशन इज अपोज्ड द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, राइट? अगर आपको पीएमएलए के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, राइट? तो इन दिस आर्टिकल वी have to know what is facial recognition technology, its uses, what are the concerns with using the technology on a mass scale, ways to handle them। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज ओपन सी टेल ऑन द फ्यूचर ऑफ एनएफटीज। एनएफटीज क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन, राइट? इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 9 और रिलेटेड है किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से। इस आर्टिकल में हमें जानना है नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, ये कैसे डिफरेंट हैं क्रिप्टो करेंसी से एंड रिस्क क्या है इनको खरीदने में। ठीक है, तो अगर हम नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि एनएफटीज की बात करें तो दे आर डिजिटल एसेट्स हुज ओनरशिप इज वेरीफाइड थ्रू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, राइट? और उनकी खास बात क्या है कि दे कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते? क्योंकि दे हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड एंड मेटा डाटा। ठीक है, एंड एनएफटीज फंक्शन लाइक कम्युनिकेटर्स और इंफॉर्मेशन टोकन्स, बट अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज सच एज बिटकॉइन और यूथेरियम, एनएफटीज आर नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल एंड नॉट फंजिबल, राइट? अगर आपको और अच्छे से जाना है एनएफटीज के बारे में तो लिंक कहां मिलेगा? यू नो इट वेरी वेल, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज फोर्सिबल आधार वोटर आईडी लिंकिंग। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है? फीचर्स क्या हैं? इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्रिटिसिज्म एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो इसको हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया है और लिंक कहां मिलेगा आप जानते हैं, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज क्रैम टुगेदर इन डिंजी कैंप, लाइव स्विंग्स फ्रॉम होप टू डिस्पेयर फॉर रोहिंग्या। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है रोहिंग्यास के बारे में, इनसे लिंक्ड कंसर्न्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रोहिंग्या की बात करें तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप हु हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज। कहां पे? इन म्यांमार, विच इज ऑल्सो नोन एज बर्मा। फॉर्मली इट इज नोन एज बर्मा। ठीक है, एज अ स्टेटलेस पॉपुलेशन रोहिंग्या families are denied basic rights and protection. They are extremely vulnerable to exploitation, sexual and gender-based violence and abuse, right? अगर आपको और अच्छे से रोहिंग्यास के बारे में जानना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज फ्रीबीज कम एट अ प्राइस इकोनॉमिस्ट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द culture of freebies in electoral politics, arguments against freebies, arguments in favor of freebies, Supreme Court's observations and way forward। तो freebies अवेलेबल है कहां पे?
हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से इनको कवर किया गया है और लिंक मिलेगा आपको। समझदार हैं आप, राइट? तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी जहां भी जाओ।